और कार्यक्रमों की बात अभी कर रहे थे वासुदेव जी, नीतियों की बात मैंने कर दी, कार्यक्रमों का पूरा पर्दाफाश कर रहे थे, पोल खोल रहे थे कि क्या लक्ष्य था और क्या उपलब्ध किया, क्या प्राप्त किया। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ये नीतियों की विजय नहीं, ये परिस्थितियों की विजय है। परिस्थितियां आपके अनुकूल हो गई और आप चुनाव जीत गए। और ये भी सच है कि जनादेश आप ही को मिला है, जीत आप ही की हुई है, सरकार चलाने का जनादेश मिला है। शौक से चलाइए सरकार, अच्छी तरह चलाइए सरकार। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, मेरे बहुत स्नेही मित्र हैं। एक गीत की, बहुचर्चित गीत की एक छोटी सी पंक्ति आपके जहन में डालना चाहती हूँ। सरकार चलाने वक्त अगर वो बात आप याद रखेंगे तो आपको कभी कठिनाई नहीं आएगी। पेश आएगी हमारी ज़रूरत कभी कभी। अगर आप इस बात को याद रख लें तो आप निश्चित तौर पर अच्छी तरह से सरकार चला सकेंगे। उपाध्यक्ष जी तो बताइए ना, पेश आएगी हमारी ज़रूरत कभी कभी। उपाध्यक्ष जी, गिरिजा जी ने उसके बाद ये कहा कि मैंने एक बयान में ये कहा है कि हमारा एजेंडा सरकार ने ले लिया और अभिभाषण में शामिल कर लिया। ये सच है, मैंने ये बात कही है, लेकिन शिकायती स्वर में नहीं कही, खुशी से कही है। उस दिन अडवाणी जी ने कहा था कि विकास और कल्याण के कामों में श्रेय की होड़ नहीं होनी चाहिए, क्रेडिट की होड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे खुशी हुई कि जो काम हम करना चाहते थे आपने उसे करने का वादा किया है, लेकिन वो एजेंडा हमारा नहीं था, ये आप नहीं कह सकते। मैं पूछना चाहती हूँ, स्विस बैंक से काला धन देश में वापस लाने का एजेंडा देश में किसने सामने रखा? निस्संदेह आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी ने। एक रैंक एक पेंशन की बात किसके घोषणा पत्र में थी? भारतीय जनता पार्टी के। 33% से स्थानीय निकायों में आरक्षण 50% करने का काम किसने किया? एक एनडीए शासित और 4 भाजपा शासित राज्य सरकारों ने। आज मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और एनडीए शासित बिहार के मुख्यमंत्री ने आपके इस विधेयक की इंतजार नहीं की जो आप आज अपनाने वाले हैं। उन्होंने अपने तौर पर 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया और कई जगह तो चुनाव भी 50% पर हो गए, मध्य प्रदेश में होने वाले। एजेंडा किसने सेट किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने। आपने 3 रुपए किलो चावल खिलाने की बात की, किसने खिला रहा है? 2007 से कौन खिला रहा है? भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सन 2007 से 35 किलो चावल 3 रुपए किलो पर खिला रहे हैं। लेकिन मुझे आज दुख से एक बात कहनी पड़ती है, 2007 में जब डॉक्टर रमन सिंह ने यह फैसला लिया कि वो अपने यहाँ के गरीब परिवारों को 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल खिलाएंगे, उस समय छत्तीसगढ़ के चावल का कोटा 61,000 मीट्रिक टन था। 61,000 मीट्रिक टन। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, और हैरान भी नहीं, शॉक्ड, जब मैं आपको आंकड़ा बताऊं कि उनका ये निर्णय लेने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि अगर 3 रुपए किलो खिलाना है तो बाजार से खरीद कर खिलाओ, और उन्होंने कोटा काटकर 953 मीट्रिक टन। कोई सोच सकता है 97% की कटौती, 60,000 मीट्रिक टन चावल आपने उनका काट लिया, मात्र 953 मीट्रिक टन रखा। लेकिन मैं शाबाशी देना चाहती हूं डॉक्टर रमन सिंह को, जिन्होंने आपके इस दबाव के बावजूद भी अपने संकल्प से पैर पीछे नहीं हटाया और 1,000 करोड़ रुपया अपने बजट से निकालकर अपने इस संकल्प को पूरा किया। और आज मुझे बताते हुए खुशी है, छत्तीसगढ़ के 37 लाख परिवार, छत्तीसगढ़ के 37 लाख परिवार को वो 3 रुपए किलो के हिसाब से 35 किलो चावल प्रतिमाह खिला रहे हैं। और अब जब आप 3 रुपए किलो करने जा रहे हैं तो उन्होंने तय किया है कि अंत्योदय के 7 लाख परिवारों को वो 1 रुपया किलो खिलाएंगे और बाकी के 29 लाख परिवारों को 2 रुपया किलो खिलाएंगे। आप कह रही थी ना उस दिन कि कांग्रेस किसी को भूखा कैसे देख सकती है, और भी संवेदनशील मुख्यमंत्री। लग रहा है कि थोड़ी देर बाद आप कहेंगे कि आजादी में हमने दिलाई और आजादी में कुर्बानी भी हम लोगों ने की, कांग्रेस तो केवल श्रेय ले रही। आप सच को सुनिए, विषयांतर मत करिए, विषयांतर मत करिए।
मैं बात चावल की कर रही हूँ और आप आजादी पे पहुंच गए। जो बात मैं